प्रतिद्वंदिता। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपके सामने उपस्थित होते हैं और नई रोचक सामग्री के साथ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में सहायक होते हैं। तो आज की विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। आज का जो विषय है वो है प्रतिद्वंद्विता। धर्म युद्ध के कई रूप होते हैं। प्रतियोगिता है, प्रतिद्वंद्विता है, सत्य है, असत्य है, वीर है, शूर है या वीर है। तो ऐसे करके इसमें एक पक्ष है प्रतिद्वंद्विता, जिसका जो एक नकारात्मक पक्ष है और सकारात्मक पक्ष उसका प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में एक खुला मैत्रीपूर्ण चुनौती रहती है। जो आगे प्रतिस्पर्धा करेगा वो जीत उसकी वो विजय हो जाएगा और उसका हार हो जाएगा। हार वाला भी हार नहीं मानता और विजय वाला भी विजय नहीं मानता। आपस में मैत्रीपूर्ण रहता है। बस लेकिन प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदता में तो या तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति या तो उसका जीवित रहना भी मुश्किल हो जाता और या तो उसका घायल होना या चित होना भी प्रतिद्वंदता में होता है। इसलिए इसको जो है एक नकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जाता है। तो वैसे तो प्रतिद्वंदता का जो वर्णन है बहुत लंबा है, लेकिन उसको संक्षिप्त में हम आपको एक छोटी सी लघु कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मगध के राजा वृद्धर्थ की दो रानियां जो काशी नरेश की जुड़वा पुत्रियां थी, उनके उनके मतलब काशी नरेश से ब्याही हुई थी। तो काशी नरेश की संतान नहीं थी, तो कोई ऋषि आकर के उनको एक फल दे गया कि इसको अपनी रानी को खिलाओ। अब रानी दो थी, तो रानियों ने क्या किया, उस फल का आधा टुकड़ा किया, बीच में से टुकड़ा भाग किया और एक ने खुद खाया और दूसरी को एक आधा भाग दूसरी को दे दिया। जिसके फलस्वरूप आगे चलकर 9 महीने बाद जो है एक आधा भाग जो है पुत्र का जो है एक रानी का हुआ और एक आधा भाग जो है उसका दूसरी पत्नी का हुआ। अब ऐसे देखकर ये विचित्र प्राणी को देकर के तो राजा दुख भी हुआ और विषाद से, और उसने कहा इनको मेरे सामने से दूर करो और जंगल में फेंकवा दो। कुछ दिन बाद क्या आ गया, कोई जरा नामक की एक राक्षसी आई और उसने एक हाथ से एक भाग को पकड़ा और दूसरे हाथ को दूसरे को पकड़ा। जैसे उसने हाथ को दोनों को मिलाया, ये दोनों आपस में जुड़ गए और एक बालक बन गया। अब बालक बन गया तो उसका जरा नाम की राक्षसिनी उसको संधि की थी, इसलिए उसका नाम जरासंध रखा गया। तो जरासंध असल में क्या था कि कंस का ससुर था। कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया था, जिसके कारण कि अपनी विधवा पुत्री के वियोग के प्रतिशोध के लिए श्री कृष्ण से उसने मथुरा पे 17 बार आक्रमण किया। 17 बार कृष्ण बलराम ने उसको युद्ध में हराया, लेकिन फिर भी 18वीं बार जब वो युद्ध करने के लिए आया तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरफ से हमारी पूरी प्रजा जो है परेशान दुखी हो रही है, तो इसलिए अभी रण छोड़ना जो है धर्म के लिए रण छोड़ना भी अति आवश्यक है। उसके बाद वो उन्होंने नई द्वारिका विश्वकर्मा की सहायता से नई द्वारिका बनवाई। अब सवाल पैदा होता इसका महाभारत में भीम पर्व में जब महाभारत के युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण चाहते थे कि उसका ये तो शस्त्रों से नहीं मारा जाएगा, इसको तो जैसे ही इसको मिलाया गया वैसे ही उसको हटाना मारना पड़ेगा, वैसे चीर करके अलग अलग डालना पड़ेगा तभी जाके ये मरेगा। तो इसके लिए और ये कौरवों के साथ इसने रहना है, ये इसको श्री कृष्ण को पता था। इसलिए वो भीम को लेकर के और अर्जुन को लेकर के मगध गए और मगध से चुनौती में कहा कि भाई तू हमने से किसी को लड़ना चाहता तो बता।
तो जरासंध ने भीम को चुना। भीम के साथ उसका मल्ल युद्ध हुआ बिना शस्त्रों के, और चलते चलते 9 दिन तक ये युद्ध चला और कोई निर्णय नहीं हो पाया। रात को श्री कृष्ण ने समझाया था, इसके एक टुकड़ा इसको टांगों से चीरना और एक बाएं टुकड़ा दाई तरफ, दाएं टुकड़ा बाईं तरफ फेंकना, जिससे ये मर जाएगा। लेकिन भीम जब मल्ल युद्ध करते थे तो उस समय भूल जाते थे उस बात को। तो 9वें दिन में श्री कृष्ण ने एक दातुन का टुकड़ा लिया और उसको जैसे ही भीम की नजर श्री कृष्ण पे पड़ी, उन्होंने एक टुकड़ा को 2 टुकड़े उस दातुन के किए, एक बायां को दाईं तरफ, दायां को बाईं तरफ डाला। फिर भीम समझ गया, भीम ने टांगों से चीर करके उसको एक उन्हीं के अनुसार, कृष्ण के अनुसार विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिसके कारण उसका अंत हुआ। तो इस प्रकार प्रतिद्वंद के द्वारा ही सही अधर्म को धर्म ने पराजित किया, क्योंकि महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था और जरासंध के होते हुए यह धर्म युद्ध विजय नहीं हो सकता था, क्योंकि उसको अस्त्र नहीं मार सकते थे। अस्त्र शस्त्र में उसको उसी ढंग से उसी को अलग अलग भाड़ करने थे, जो कि युद्ध में संभव नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने सोचा धर्म युद्ध से पहले अधर्म को समाप्त करना ही धर्म युद्ध है। धन्यवाद। जय श्री मंडारी।